और चलिए आपको सीधा नवसारी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये फिलहाल तस्वीरें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी में मौजूद हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से संवाद किया था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अब फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लखपति दीदियों से संवाद पीएम मोदी ने किया और आज का कार्यक्रम बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज आप देख पाएंगे कि सुरक्षा में जितने भी जवान लगे हुए हैं, महिला पुलिसकर्मी, महिला जवान आपको नजर आएंगे। और गुजरात सीएम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरान मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के नवसारी में मौजूद हैं। 2 दिवसीय पीएम मोदी का ये गुजरात का दौरा है। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री का और ऐसे में आज नारी शक्ति वंदन का दिन है। इस मौके पर नारी शक्ति को वंदन करते हुए, क्योंकि इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं मौजूद हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। तो ये 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लाइव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, सीएम मौजूद आपको नजर आ जाएंगे और तमाम महिला कर्मी भी आपको इस तस्वीर में नजर आ जाएंगी। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों से संवाद कर रहे थे। लखपति दीदियों से, ड्रोन दीदियों से आज पीएम मोदी के संवाद का कार्यक्रम था। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महिला दिवस पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। गुजरात की महिला पुलिसकर्मी संभाल रही हैं सुरक्षा की कमान और ऐसे में गुजरात के नवसारी में पीएम मोदी का ये कार्यक्रम, सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप इस तस्वीर को भी देखेंगे तो कुछ महिलाएं वहां पर लोक नृत्य करती हुई, और उसके आगे जो महिलाएं चल रही हैं सारी आपको सुरक्षा संभाले हुए, सुरक्षा का जिम्मा आईपीएस से लेकर तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आज इस कार्यक्रम में नजर आएंगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए, और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में गुजरात की महिला पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभाली हुई हैं, जो कि एक अहम संदेश भी देता है कि महिलाओं का योगदान केवल समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी भली भांति संभाल रही हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें हैं नवसारी से लाइव। 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जब लखपति दीदियों से प्रधानमंत्री का संवाद चल रहा था, उनसे बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जातियों पर फोकस, जिसमें महिला सशक्तिकरण का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना होता है कि हमारी कोशिश है कि महिलाएं सशक्त हों, इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड उनको ना रहना पड़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और इसी विजन पर पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए और इसी की मिसाल ये कार्यक्रम आज पेश भी कर रहा है कि महिलाएं इस कार्यक्रम का आज जिम्मा संभाली हुई हैं। महिलाओं का योगदान सिर्फ और सिर्फ समाज तक नहीं है, बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी महिलाएं अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। नवसारी में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो कि एक नई पहचान बन रही है। महिला सशक्तिकरण के प्रतीक को लेकर एक नई पहचान के तौर पर यह कार्यक्रम उभर रहा है। और ये कार्यक्रम न केवल महिला दिवस को सम्मानित करने का एक तरीका है, बल्कि गुजरात की महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त करने का प्रयास है। और ये देखिए अलग अलग कार्यक्रम,
लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सवार होते हुए ये रोड शो ये निकल रहा है। बाकायदा लोक नृत्य के साथ भी इसमें तमाम जो कलाकार हैं वो महिला कलाकार आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। तो लगातार ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है और ये जो कार्यक्रम है इसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटी हैं जिनका अभिवादन पीएम मोदी स्वीकार करते हुए ये आप तस्वीरें देखेंगे और इसके बाद ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां से शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा, कल भी पीएम मोदी चूंकि गुजरात में ही थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया था और इस दौरान कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास पीएम मोदी करते नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को मिले, उस लक्ष्य को हासिल करने वाले कार्यक्रम में भी कल शामिल हुए। और अगर आज की बात करें तो आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, महिला शक्ति को नमन किया जा रहा है और ऐसे में नवसारी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। रोड शो, 3 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। तो आज नवसारी का ये कार्यक्रम है। नमो ड्रोन दीदियों के साथ भी पीएम मोदी के संवाद का कार्यक्रम। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि लखपति दीदियों से पीएम संवाद कर चुके हैं और ये फिलहाल महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब लखपति दीदियों को संबोधित पीएम मोदी कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे पीएम मोदी, उस दौरान उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे या उनके जो अनुभव हैं वो तमाम जो लखपति दीदियां हैं वो साझा कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की भी आज शुरुआत, जिसकी घोषणा गुजरात सरकार ने 20 फरवरी को अपने बजट में की थी और इन तमाम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली रवानगी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें नवसारी से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आज दिन है और इस मौके पर महिलाओं को वंदन करते हुए, महिलाओं से बातचीत, लखपति दीदियों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मौके पर की है और कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए या कैसे जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इस पर भी खासतौर पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से रहता है। जो पीएम मोदी जिक्र करते हैं 4 जातियों का ज्ञान, उसमें नारी शक्ति का जिक्र भी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंचों से करते हैं और उसी की एक बानगी इस तस्वीर में आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे जितने भी सुरक्षा के जवान पर आपकी नजर जाएगी वो महिलाएं ही हैं जो कि आज ये पूरा जिम्मा संभाली हुई हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आज के दिन के लिए प्रधानमंत्री ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट भी नारियों को ही सौंपा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस मेगा इवेंट की सबसे ज्यादा खास बात यही है कि केवल महिला पुलिसकर्मी को सिक्योरिटी कवर करने के लिए तैनात किया गया है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कंधे पर हो। और आपको बता दें इसमें 2165 महिला कांस्टेबल हैं, 187 इंस्पेक्टर लेवल की महिलाएं हैं, 61 एसआई लेवल की महिलाएं हैं और 19 डीएसपी, 5 डीएसपी, 1 आईजी और 1 एडीजी पीएम हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा जितना भी है वो पूरा महिलाओं के कंधे पर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था और पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया कि महिला दिवस पर हम अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। आज जैसा कि वादा किया गया था, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को मैं महिलाओं के द्वारा संभाला जा रहा है जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना रही हैं, पहचान बना चुकी हैं।
तो ऐसी महिलाओं का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने एक्सपोस्ट के माध्यम से किया और वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए इस पर काम किया है। आज जैसा कि वादा किया गया था कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं के द्वारा संभाला जाएगा जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब महिला अचीवर्स पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालेंगी। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ा कदम उठाया और इसलिए इसकी सब कोई सराहना भी कर रहे हैं। और इसी बीच अक्षय राय जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा अगर हम कहें कि अट्रैक्शन का पॉइंट ही यही है कि आज जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कंधे पर, और ऐसा ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल, महिला दिवस में राष्ट्रीय महिला दिवस को न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर मना रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और कैसे कहें कि सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं को और ठीक है अक्षय, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही। आपसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, महिला शक्ति का वंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए। इसके पहले जब लखपति दीदियों से पीएम मोदी बात कर रहे थे, दरअसल आप ये जानिए कि लखपति दीदी योजना आखिर है क्या। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति योजना का जिक्र किया था और ये योजना आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को आगे लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो उन्हीं महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे। भगीरथ कार्यक्रम उपस्थित नारी शक्ति नारी चेतना ने सामूहिक फोन लाइन पर अक्षय, आप अपनी बात पूरी करिएगा। प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। आज उनका बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है और महिलाओं को वो लगभग 1 लाख महिलाओं को सौगात भी देने वाले हैं और से संवाद भी करेंगे। और कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार इस तरह का हो रहा है कि इतना बड़ा जलसा जुट रहा है। और आप देखा कि महिलाओं में जिस तरह से सुरक्षा प्रधानमंत्री करती है। इससे पहले आज मुंबई से वंदे भारत ट्रेन चली जो कि महिलाएं ही उसमें सब कुछ कैटरिंग का डिपार्टमेंट, लोको पायलट, साथ ही साथ जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भी संभालती हुई दिख रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने, बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है उसका मकसद एक ही है कि देश में महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से महिलाएं आसमान छू रही हैं हर क्षेत्र में, किस तरह से उनकी उपयोगिता साबित हो रही है और किस तरह से आने वाले समय में इन चुनौतियों से आगे बढ़ करके वो कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ सके, देश उनके कंधे पर पूरी तरह से स्वस्थ हो सके कि वो बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सके। ऐसे ही एक दिशा निर्देशन देने का काम किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं से संवाद करके न सिर्फ उनको आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बल्कि ये भी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी जो सरकार है वो उनकी कल्याण के लिए आगे काम करती रहेगी। आज हो सकता है कि कुछ देर बाद दिल्ली कैबिनेट भी अपना मुहर लगा दे कि किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में वो महिला सम्मान जो देने की घोषणा की जा रही है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीजेपी ने कई और कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक जो सशक्तिकरण है उसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहे। लखपति दीदी से उनका जो संवाद है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अक्षय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों का जिक्र करते हैं ज्ञान का,
और उसमें भी महिलाओं का जिक्र है। जब भी पीएम मोदी बड़े मंचों पर होते हैं वो महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हैं और बार बार उनका यही कहना होता है कि मेरी कोशिश ये है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों। और वजह यही रही कि हमने देखा भी कि लखपति दीदियों से भी पीएम ने संवाद किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो शुरू से ही कहते रहे हैं कि जब देश में जो ज्ञान की बातें आपने जिक्र किया कि गरीब की बात होगी, किसान की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, नारी शक्ति की बात होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता, उनकी सदुपयोगिता, उनका जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण वो बहुत जरूरी हो जाता है। और यही वजह रही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिस तरह से महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, 2100 से ज्यादा अधिक कांस्टेबल, 187 सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 61 पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक, 5 एसपी, पुलिस महानिरीक्षक और ये सभी महिला कर्मी हैं, जो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से महिलाओं का न सिर्फ सम्मान करते हैं बल्कि उन पर जो जिम्मेदारी देते हैं उनको लगता है कि ये पूरी तरह से निभा ले जाएंगी। और यही वजह रही है कि अब मेगा इवेंट को संबोधित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने नारी शक्ति को याद किया और जिस तरह कहा कि विमेन डेज पर हम नारी शक्ति को नमन करते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का जो नारा सिर्फ नारा नहीं है बल्कि उनको काम करके भी दिखलाना है। और साफ तौर पर है कि जो सोशल मीडिया जो आज हैंडल किया जा रहा है वो भी महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। सभी सोशल मीडिया प्रधानमंत्री की, चाहे वो ट्विटर एक से हैंडल हो या फिर फेसबुक हैंडल हो, सभी सोशल मीडिया पर आज महिलाओं का ही कब्जा रहेगा। प्रधानमंत्री के जो ट्विटर हैंडल है और तमाम सोशल मीडिया है उनको भी महिलाएं ही हैंडल करते हुए नजर आएंगी। तो ये बताता है कि किस तरह का विश्वास नारी शक्ति पर प्रधानमंत्री करते रहे हैं। जी अक्षय, आपके पास अभी मैं लौटूंगी, जिसका भी आप जिक्र चूंकि कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो भी आज महिलाओं के जिम्मे है। एक बार वो हम नाम बता देते हैं दर्शकों को। आर वैशाली हैं चेस प्लेयर, जो कि आज पीएम मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट संभाल रही हैं। इनके अलावा एलिना मिश्रा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। शिल्पी सोनी है जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा अनीता देवी हैं जो कि उद्यमी हैं। अंजलि हैं जो कि समर्थ्यम की सीईओ हैं और अजैता शाह हैं सीईओ फ्रंटियर मार्केट की। अक्षय, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक नई पहल के लिए, एक इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय मंच पर भी पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब कार्यक्रम को संबोधित करना है, महिलाओं से संवाद भी है और 1,01,000 से ज्यादा जो महिला उद्यमी हैं, जो खास करके लखपति दीदी हैं, उनसे वो संवाद करने जा रहे हैं। वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से किस सेक्टर्स में उनका रुझान ज्यादा है और किस तरह से इम्पैक्ट सोसाइटी पर डाल रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी। और इसका मकसद एक ही है कि महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी सेक्टर से जोड़ा जा रहा है, ये संवाद बताएगा कि आने वाले समय में किस तरह से महिलाओं को और तवज्जो मिलने जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर काफी महिलाओं को सौगात ही मिलने जा रही है और सीधा सा संबंध हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री महिलाओं से संवाद करते हैं तो जिस तरह से उनकी चर्चा होती है उनसे उन महिलाओं का जो मनोबल है वो भी बढ़ता है और साथ ही साथ और बेहतर काम करने की जो जिज्ञासा है वो निःशुल्क से देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि नवसारी में आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण और साथ ही साथ देश के उन तमाम महिलाओं को भी एक संदेश है कि आप आगे बढ़िए, आप अपने काम से दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कीजिए, सरकार आपके साथ है। ये हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है और यही वजह रही है कि वो महिलाओं से लगातार संवाद करते हुए दिखते रहे हैं। कल जिस तरह से कनेक्ट की बात करें कि एक व्यक्ति भावुक हो गया, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो ये बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों का जुड़ाव रहा है और वो जुड़ाव न सिर्फ युवाओं में बल्कि महिलाओं में और साथ साथ देश के उन तमाम लोगों में भी देखने को मिलता है जो कि चाहते हैं कि देश प्रगति पर आगे बढ़े। और उस दिशा में प्रधानमंत्री का जो ये कदम है आर्थिक सुदृढ़ीकरण, जो महिलाओं का सशक्तिकरण, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं।
ठीक है अक्षय, अभी आपके पास लौटेंगे क्योंकि इसी बीच अब तस्वीरें चूंकि मंच से मिलने लगी हैं। नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल आप साथ में मौजूद देख पाएंगे। और इसके अलावा आज आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको महिलाएं जिम्मा संभालती हुई नजर आएंगी। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर हो रहा है। आज विशाल जनसभा को अब से बस थोड़ी ही देर में पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। थोड़ी देर पहले आपने देखा था जो प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से संवाद किया था, उनसे बातचीत की थी। संबोधित पीएम मोदी तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपको हम बता दें कि लखपति दीदियों से आज सम्मानित भी करेंगे। उनको प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार के जी सफल यानी कि अंत्योदय परिवारों के लिए बेहतर आजीविका के लिए गुजरात की एक योजना ये है, और जी मैत्री जो कि ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए गुजरात मेंटरशिप और व्यक्तित्वों का त्वरण, ये कार्यक्रम का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसी मंच से होने वाला है। सीएम भूपेंद्र पटेल को भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो कि पीएम के साथ मौजूद हैं। और जो जी मैत्री योजना स्टार्टअप है वो सहायता करेगी। जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जो जी सफल योजना है वो गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी प्रखंडों में अंत्योदय परिवारों की सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। तो अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरू होने वाला है। और ये जो कार्यक्रम है बार बार फोकस इसी पर है कि आज सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे है। मंच पर आपको महिलाएं नजर आएंगी। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं आज मौजूद हैं। महिलाओं संकल्प में एक शक्ति होय छे, महिलाना प्रेम में एक करुणा पण होय छे, एक निस्वार्थ भाव पण होय छे અને મહિલાઓના વિચાર અને સપનામાં દુનિયાને બદલવાની તાકાત પણ હોય છે। એવા અનેક દાખલાઓ છે અને આ